हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4। 4.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने नीचे दिए हुए पोलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अच्छा, पहली जो स्टेटमेंट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ये हमारे पास पहली पोलिनोमियल है, पहला एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है। हमने सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है और उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखिए जी, फैक्टराइज कैसे करना है। हमारे पास तीन रकमें हैं, एक्स स्क्वायर, 8x और 16। हमने देखना है कि पहली और जो है, अच्छा हम पहले ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई कॉमन आ रहा है इन तीनों में। तो इन तीनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब इन तीनों में अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फिर हम ये देख सकते हैं कि क्या पहली और जो तीसरी टर्म है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए जी, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, और जो 16 है ये भी 4 का स्क्वायर है। तो इसको हम बना देंगे ब्रैकेट में एक्स का होल स्क्वायर और 16 को बना देंगे 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये 4 का स्क्वायर बन गया। अब जो बीच वाली टर्म है ना 8x, इसको हम बनाएंगे 2 इंटू पहली टर्म के अंदर से x लेंगे और तीसरी जो टर्म है आखिर वाली उसके अंदर से 4 लेंगे। तो हमारी बन जाएगी ये 2ab की शक्ल, क्योंकि हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं। अगर आपके पास तीन टर्म्स हैं तो आप फार्मूला बना सकते हैं। देखिए, हमारे पास तीन टर्म हैं तो हम तीन टर्म्स वाला फार्मूला बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहली और जो आखिरी टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स का होल स्क्वायर, 16 को लिखा 4 का होल स्क्वायर, और बीच में हमारा बन जाता है 2 इंटू एक्स इंटू 4। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि x की जगह पे हम समझ रहे हैं कि a है, और जो हमारा 4 है उसकी जगह उसको हम समझ रहे हैं कि वो हमारे पास b के तौर पे है। तो ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाता है। अच्छा, अब ये हम फार्मूला हमने बना लिया, ये हमारे फैक्टर्स तो बन गए, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन गए जी इस एक्सप्रेशन के। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल है x माइनस 4 का होल स्क्वायर के। दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि अभी फैक्टराइजेशन की बात तो हमें स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लिया तो देखिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और रिजल्ट हमारे पास आता है प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस 4। जब भी आप किसी पोलिनोमियल का या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ आंसर आता है। किसी नंबर का आप लेते हैं कांस्टेंट का तो हमेशा वो प्लस में आएगा, उसके साथ कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 होता है, लेकिन जब आप किसी पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमेशा प्लस माइनस के साथ आता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट है जी 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। इसमें भी आप देख सकते हैं पहली जो टर्म है उसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, जो चौथी टर्म है उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, जो बीच वाली टर्म है वो होगी 2 इंटू 3x, यहाँ से लेंगे हम, और 2 यहाँ से लेंगे। ये देखिए ये 2 है, 2 यहाँ से लिया तो ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, ये बन जाता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a क्या है, 3x है, और b क्या है, 2 है। तो ये आपके पास फार्मूला मुकम्मल हो गया, आपने फैक्टर्स बना लिए। अब ये एक्सप्रेशन जो है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 ये किसके इक्वल है, 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर के। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि फैक्टर्स तो बन चुके हैं, अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे तो बनता है हमारे पास ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है जी स्क्वायर रूट की शक्ल में दोनों तरफ। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर है
राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर स्केयर दिया हुआ है, जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं 3x + 2 का होल स्केयर, ऊपर स्केयर रूट है तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास प्लस माइनस के साथ 3x + 2 आएगा और यही हमारा आंसर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप किसी पोलिनोमियल का या किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का स्केयर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस शुरू में लाजमी आता है। तीसरा पार्ट देखें जी, 36a² + 84a + 49। अब 36a² जो है ये हमारे पास बनता है 6a का होल स्केयर और जो 49 है वो बनता है 7 का होल स्केयर। अब ये जो 84a है इसको हमने बनाना है, तो ये किस शक्ल में बनना चाहिए? 2 × a × b की शक्ल में बनना चाहिए। तो देखिए जी, ये 2 लिखा हमने, ये 84 बनाने के लिए 2 लिखा, उसके साथ मल्टीप्लाई 6a को किया और उसके साथ मल्टीप्लाई किया 7 को। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई इसको करते हैं, जो दरमियान वाली ये तीनों वैल्यूज़ हैं 2, 6a और 7, तो ये बनता है 84a। अच्छा, आप देख सकते हैं ये आपके फार्मूला बन जाता है कि पहली टर्म का स्केयर, ठीक है, उसके बाद एंड पे देखें तो तीसरी टर्म का स्केयर है, यानी 7 का स्केयर, ये 6a का स्केयर है, ये 7 का स्केयर है, और ये क्या बनता है दरमियान में 2, पहली टर्म के अंदर से 6a लिया और दूसरी टर्म के अंदर से 7 लिया, तो ये फार्मूला मुकम्मल होता है अपना। फार्मूला बन गया तो ये इसको बना दिया आपने 6a + 7 का होल स्केयर। अच्छा, जब ये होल स्केयर बन गया तो फैक्टर्स बन गए, क्योंकि हमने सीखा है कि इसका क्या मतलब होता है स्केयर का, कि आप इसी जो फैक्टर है यही फैक्टर आप 2 टाइम अपने साथ या इट्स सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन बन जाता है इस तरह, 36a² + 84a + 49 इक्वल किसके है? 6a + 7 का होल स्केयर। आप दोनों साइड पे स्केयर रूट टेक करेंगे जी, स्केयर रूट टेक किया तो अब स्केयर और स्केयर रूट जो है जज़र जो है ये ख़त्म हो जाएगा और प्लस माइनस के साथ 6a + 7 आएगा, और यही है हमारा आज का आंसर है, इसका आंसर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी 64y² - 32y + 4, ये फोर्थ पार्ट है। तो ये 64 जो y² है इसको लिखेंगे हम 8y का होल स्केयर, और जो 4 है लास्ट पे उसको लिखेंगे 2 का होल स्केयर। अब इन दोनों की मदद से 8y और 2 की मदद से हम 32 बनाएंगे। 2 फार्मूले का लगाएंगे, ये जो 2 है बीच में, ठीक है, माइनस लिखा फिर 2 लिखा, अपने पास से 2 लिख रहे हैं, 8y हमने यहाँ से लिया और 2 हमने, ये जो 2 है इसको हमने इधर यहाँ से लिया, ये जो आखिरी टर्म के अंदर 2 है। तो ये देखें आप फार्मूला देख सकते हैं मुकम्मल हो रहा है, ठीक है। इसको लिखा 8y - 2 का होल स्केयर। फार्मूले में क्या होता है कि पहली जो टर्म के अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई है उसको लिखते हैं पहले, और जो आखिर पे ब्रैकेट के अंदर दी हुई है उसको लिखते हैं, और उसके बाद स्केयर कर देते हैं। हमारा जो है वो फार्मूला मुकम्मल। जब फार्मूला मुकम्मल तो हमारे फैक्टर्स मुकम्मल। अच्छा, अब एक्सप्रेशन 64y² - 32y + 4 किसके इक्वल आ जाता है? 8y - 2 के होल स्केयर के इक्वल आ जाता है। अब आप क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे, हमेशा की तरह स्केयर रूट लिया तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, आ जाता है हमारे पास प्लस माइनस 8y - 2, ठीक है। क्योंकि पोलिनोमियल का या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का आप स्केयर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस के साथ आता है आंसर, इसलिए ये हमारे पास स्केयर रूट का आंसर है। फिफ्थ पार्ट देखें जी, 200t² - 120t + 18, ये हमारा 5वां पार्ट है। अब इसमें 200 तो किसी का जो है वो परफेक्ट स्केयर नहीं होता और ना 18 होता है आखिर वाली जो टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिया तो हमारे पास रह जाता है इधर 100t², ये जो 120 है ये 2 × 60 होता है, इसलिए यहाँ पे 60 रह जाएगा 60t, और जो 18 है ये 2 × 9 होता है तो इसलिए 9 रह जाता है, सिर्फ 2 तो आपने बाहर ले लिया। अब ये जो 100 है इसको लिख सकते हैं 10t का होल स्केयर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्केयर, और बीच वाली टर्म फिर क्या बन जाती है -2 × 10t लिया और साथ 3 ले लिया। ये तो बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत इजीली बन जाती है, बहुत आसान है। अच्छा, अब ये जो 10t का स्केयर है
आप देख रहे हैं कि पहली टर्म का स्क्वायर आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर, और आखिरी का भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और बीच में आपका 2ab की फॉर्म भी बन रही है, तो ये बन जाता है 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, फैक्टर्स बन गए आपके। तो अब देखिए ये एक्सप्रेशन 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 किसके इक्वल है, 2 इंटू 10t माइनस 3 के होल स्क्वायर के। अच्छा, अब 2 जो है ये आप देख रहे हैं कि स्क्वायर के साथ नहीं है। अच्छा, अब इसके आगे हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। अच्छा, अब जो 2 है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट के साथ आएगा, लेकिन उससे पहले प्लस माइनस हमने लगाना है, ये नहीं भूलना। अच्छा, और 10t माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये आएगा 10t माइनस 3, यानी इसके ऊपर से स्क्वायर रूट जज़र का साइन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर रहेगा। अच्छा जी, आखिरी पार्ट देखें जी, 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, ये हमारा आखिरी पार्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं 40 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 90 भी नहीं होता, तो हमें क्या करना होगा, 10 कॉमन लेना होगा। 10 कॉमन लिया तो पीछे रह जाता है 4x स्क्वायर। अब ये 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, और एंड पे रह जाता है 9, तो 9 भी 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसको लिखा 2x का होल स्क्वायर, 4x को x स्क्वायर को, और 3 जो है 9 जो है इसको लिखा 3 का होल स्क्वायर, और बीच वाली टर्म 2 अपने पास से लिखा, 2x लिखा इंटू 3 लिखा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 12x ही बनता है। फार्मूले की शक्ल बना दी, इसके रिजल्ट में क्या होगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास होता है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a की जगह पे 2x पड़ा है और b की जगह पे 3 पड़ा है, इसलिए a प्लस b की जगह पे क्या होगा, 2x प्लस 3 होगा और उसका स्क्वायर होगा। ठीक है जी, आप फार्मूला अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं बार बार जो है ना वो फार्मूला मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है हमारे पास 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, ये किसके इक्वल है, 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लिया तो 10 के ऊपर स्क्वायर आप देख रहे हैं नहीं है, 2x प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर है, वो भी होल स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर को तो ये स्क्वायर रूट हटा देगा और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, लेकिन 10 के ऊपर रहेगा, और उससे पहले आप प्लस माइनस लगा देंगे, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3, ये जी हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट का हमारा ये स्क्वायर रूट है और उसका रिजल्ट है। अच्छा, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।